प्रभु यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर के नियम मानवता की सेवा करने, प्रेम, करुणा और न्याय को बढ़ावा देने के लिए हैं। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28 में प्रभु यीशु और उनके शिष्यों को विश्राम के दिन बालें तोड़ने के लिए फरीसियों की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसे कानून का उल्लंघन माना गया। जवाब में प्रभु यीशु ने विश्राम के दिन के बारे में उनके कानूनी दृष्टिकोण को चुनौती दी और इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्राम का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। प्रभु यीशु राजा दाऊद से जुड़ी एक घटना की ओर इशारा करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि कानूनीवाद के सख्त पालन पर मानवीय जरूरत को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्रीय संदेश ईश्वर की आज्ञाओं के पीछे के उद्देश्य और इरादे को समझने के बारे में है। विश्राम का दिन, जिसका अर्थ आराम और ईश्वर के साथ संबंध का दिन है, पर कठोर नियमों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। प्रभु यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर के नियम मानवता की सेवा करने, प्रेम, करुणा और न्याय को बढ़ावा देने के लिए हैं। फरीसियों के कानूनी दृष्टिकोण ने कानून के मूल ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम को नजरअंदाज कर दिया था। इस पर विचार करते हुए हमें धार्मिक नियमों के प्रति अपने दृष्टिकोण की जांच करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या हम उनसे कानूनी मानसिकता के साथ संपर्क करते हैं, या क्या हम प्रेम, दया और करुणा के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझते हैं? धार्मिक प्रथाओं के सच्चे पालन में एक हृदय शामिल होता है जो ईश्वर का सम्मान करना और दूसरों के प्रति दया दिखाना चाहता है। हमें ईश्वर के नियमों की भावना को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, यह पहचानते हुए कि वे हमारे लाभ और संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए दिए गए हैं। जब हम अपने विश्वास का निरीक्षण करते हैं तो इसे प्रेम, करुणा और ईश्वर के साथ वास्तविक संबंध की विशेषता होने दें। यह याद रखें कि धार्मिक प्रथाओं का सार ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बढ़ाने और एक दूसरे की देखभाल करने में निहित है। आमीन।